नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत की शान खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको देश के 3 बड़े ऐसे चेहरों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने काम से देश का नाम रोशन किया है। पद्मश्री गुलाबो सपेरा कालबेलिया डांस से दुनिया भर में ख्याति। भगवान और सांपों की प्रेरणा ने सिखाया अनोखा डांस। भगवान के माता पिता के अलावा किसी से सीखा नहीं है। सांप भी मेरी प्रेरणा है, सांपों से मैंने ये डांस सीखा है, माता पिता से सीखा है। कालबेलिया को जिन्होंने दिलाई शोहरत, सांपों की बस्ती की बेशकीमती मणि। वो खोद के जब निकाले तो मेरी सांसें चल रही थी, क्योंकि नाड़ा काटते नहीं, हमारे नाड़ा से ही काटते हैं। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। गुलाबो जी, राजस्थान के कल्चरल कालबेलिया डांस का जब जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले गुलाबो सपेरा का नाम लिया जाता है, क्योंकि कालबेलिया डांस को इस मुकाम तक पहचान आप ही के थ्रू मिल पाई है। इस पर क्या कहेंगी आप? कालबेलिया डांस जो है वो मतलब इसकी जन्मदाता आपके सामने बैठी है, और मैंने एक भगवान के माता पिता के अलावा किसी से सीखा नहीं है। सांप भी मेरी प्रेरणा है, सांपों से मैंने ये डांस सीखा है, माता पिता से सीखा है। तो ये मेरे खुद के हुनर समझ लो एक तरीके से। तो ये डांस जैसे मैंने मेरे एक शौक से मैंने काली ड्रेस बनवाई थी यूं ही पहनने के लिए। बाबा रामदेव जा रहे थे तो मैंने शौक से यूं ही बनवा ली थी, बाबा के जा रहे हैं तो काली ड्रेस पहनना है मुझे। पापा ने मना किया, बहुत मना किया, लेकिन नहीं। मैंने कहा पापा काली ड्रेस को दिखने भी नहीं दूंगी मैं। ओके बोले काला कपड़ा नहीं चलता। तो मैंने सतरंगी बना के उनको वो ड्रेस बना के बाबा रामदेव आ गई थी, और रामदेव जी की इतनी मेहरबानी हुई कि वो मेरे डांस में यूज हो गई वो ड्रेस, क्योंकि उसी साल मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था 81 में। और कालबेलिया डांस जो है वो एक फीलिंग के साथ होता है, और एक मतलब इसमें कोई फोक है ये, और एक कहते हैं ना कि अपने खुद के लिए कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, और ईश्वर को याद रखते हुए, भगवान को याद रखते हुए, सरस्वती माता को याद रखते हुए आप एक संगीत में किस तरीके से लीन हो जाते हैं। इस तरीके से इस डांस में भी लीन होना पड़ता है। इस डांस को फीलिंग से और दिल से करते हो तो इसका रूप जो है वो ऑटोमेटिकली लोगों के वहां तक पहुंच जाएगा, और उन लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन पहले आपको अच्छा लगना चाहिए, फिर लोगों को अच्छा लगेगा। गुलाबो जी, आप एक छोटे से शहर से जन्मी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप आज हमारे दर्शकों को एक नन्ही गुलाबो से लेकर पद्मश्री गुलाबो बनने तक का सफर जरूर बताइए। हमारा समाज में एक रूल था कि बेटियों को नहीं रखना है। एक बेटी रख लो, आंगन का हमारा नहीं रहे। कोई कोई रखता, कोई नहीं भी रखता, क्योंकि हमारे कुर्तियां थी, कुछ समाज में बहुत सारी ऊंच नीच थी, और ऊपर से जंगल में रहते थे, गरीबाई थी, और छुआछूत करते थे लोग हम लोगों से। 13 साल की उम्र में मेरी माँ माँ बन गई। पहला बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी हुई, चौथे नंबर पे फिर बेटा हुआ। तो 3 बेटियां और 3 बेटे पहले थे, और 5 साल बाद में मेरा नंबर आया, 7वें नंबर पे मैं हुई। तो उस रोज मेरे पापा घर पे थे नहीं, और पापा चले गए मार्केट। धनतेरस का दिन था, पूजा का टाइम था, शाम की 7 बजे हुई मैं। माँ को पता चला नहीं कि बेटा हुआ, ये बेटी रोई। वो मुझे माँ को जरूर पता था कि बच्चा हुआ है और ठीक है, लेकिन मेरी माँ को घंटे 1.5 घंटे ला के नहीं दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चा हुआ था, ठीक था, लेकिन लड़का लड़की ये मुझे पता नहीं, मेरा बच्चा गया कहाँ। मेरी माँ ने जब औरतों से पूछा तो औरतें धमका के चली गई कि घने ही बेटियां हैं तेरे, तो 3 बेटी पहले, ये क्या करेगी। तो लड़की हुई, हमने गाड़ दिया, चली गई। मेरी माँ रोने लगी, कोई औरत एक नहीं सुनी। मेरी मौसी को कहा, मौसी भी नहीं सुनी, उस टाइम पे चले गए। लेकिन घंटे 1.5 घंटे बाद मेरी मौसी आके कहा कि मुझे पता है, तू रो मत कि कहाँ गाड़ा है उसको, मैं बताऊंगी तेरे को, लेकिन अभी नहीं, रात पड़ने दे। रात की 12 बजे मेरी मौसी आई मेरी माँ के पास, और कहा कि बोला अब तो वो मर गई होगी, 5 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी तू देख ले। बोले मर गई होगी, कोई बात नहीं, मैं मरी हुई को देखना चाहता हूँ, लेकिन देखना चाहती हूँ मैं। तो मेरी माँ देखने के, और उस उम्मीद से कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी, और मेरी माँ वहां चली गई। मेरे को खोद के जब निकाले तो मेरी सांसें चल रही थी, क्योंकि नाड़ा काटते नहीं, हमारे नाड़ा से ही काटते हैं। तो मेरी सांसें चल रही थी। मेरी माँ बहुत खुश हुई कि देख मेरी उम्मीद, मेरी आस, और मेरी जो एक मैंने जो ईश्वर से जो मांगा, मेरी बेटी मुझे जिंदा मिली। पापा मैं जब 6 महीने की हो गई थी तो पापा मुझे साथ लेके जाते थे, सांपों को नचाने जाते तब। और जो मेरी माँ कहती कि बच्ची है, ये तो 6 महीने का बच्चा, दूध चाहिए इसको तो माँ का। बोले माँ का दूध तो ठीक है, लेकिन बोले फिर खिलाते क्या, कुछ खाती भी नहीं है। बोले जो सांपों को दूध पिलाती है ना औरतें, वो बचा हुआ दूध मैं इनको पिला देता हूँ, और ये खूब मस्ती से पी लेती, खा लेती है, चवाड़े में बैठी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है बोला इसको। तो मेरे पापा के साथ ही मैं पली बड़ी। 8 घंटे 9 घंटे पापा के साथ रहती थी। सुबह लेके जाते पापा, शाम को लेके आते।
तो वो बचपन से बीन की धुन, डपली की थाप और वो संगीत सुन सुन के, सांपों को डांस करते हुए देख देख के, और बस मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। 2-3 साल की थी जब मैंने डांस करना स्टार्ट किया। जब मेरे पापा 5-6 साल की होगी तो मेरी शादी तय कर दी कि शादी कर दो तो डांस का भूत है वो उतर जाएगा। तो सगाई भी होगी मेरी। फिर मैं 7 साल की थी तब मैं पुष्कर मेला में 1981 में वहां मैं डांस कर रही थी। औरतें मुझे लेके जाती थी, होली के दिनों में लेके जाती, और जब पुष्कर का मेला भरता था ना तब ये लेके जाती कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो अपने काजल टी की शॉपिंग कर लेंगे और इस लड़की को लेके चलो नचाओ। होली पे भी इसलिए लेके जाते थे कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ आटा मिल जाएगा और अपना पेट गुजारा हो जाएगा, इस लड़की को लेके चलो। हम लोग शाम को मंच पे चले गए, 2 दिन तक मंच पे किया। तीसरे दिन समाज को पता चला कि ये लड़की तो मंच पे डांस किया। फिर तो समाज वालों ने मुझे, मेरे पापा को, मेरे पूरे परिवार को समाज से बाहर कर दिया। फिर 15 दिन बाद मैडम के यहाँ से किसी को भेजा हमारे समाज वालों को कि जो लड़की पुष्कर में थी उसको लेके आओ यहाँ। राजमाता के लोग भी आए मेरे पास वहां पे कि उस लड़की को जयपुर लेके आओ। फिर मैं जयपुर आई, पर मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हमें समाज से बाहर कर दिया, हम ये डांस वांस नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। अच्छा गुलाबो जी, जरा ये बताइए, पहली बार जब इंटरनेशनल लेवल पर आपने परफॉर्मेंस दी थी, जब आपने अपना डांस दिखाया था, उम्र क्या थी उस वक्त आपकी? जब मैं अमेरिका गई तो मैं 13 साल की थी। गुलाबो जी, युवाओं को, कलाकारों को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगी? तो मैं बस आने वाली पीढ़ी को और हमारे जो युवा है उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है बस आप अपने आप की सुने और पीछे घूम के नहीं देखे, बस सिर्फ आगे देखे, क्योंकि आगे भगवान खड़ा है। वो एक ही बार गेट खोलता है। वो चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको कलाकार बनना है, चाहे आपको इंजीनियर बनना है, चाहे आपको कुछ भी बनना है, चाहे आपको कैमरामैन बनना है, चाहे आपको कुछ भी बनना है, तो वो एक ही बार ईश्वर गेट खोलता है, उसमें आप एंट्री ले लो और अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद देखना आपका रास्ता अपना आप खुलता जाएगा और आप किसी की नहीं सुने, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आप अपने मन से कर रहे हो और ईश्वर ने आपको दी है वो चीज, तब आप कर रहे हो। वैसे कोई अगर आपको आप डांसर नहीं हो, फिर आप डांसर बनना चाहते हो, लेकिन आपका मन डॉक्टर बनने का है, तो आप डॉक्टर ही बनोगे, डांसर नहीं बन सकते। तो इस तरीके से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ। और कला में, कला तो आप सरस्वती माता की देन है। आप कला तो सरस्वती माता के आगे हाथ जोड़ के बैठे और उनसे आप एक रति भी अगर आपको मिल जाए ना उनका वरदान, तो आपकी जिंदगी सफल होती है। कलाकार ये होता है कि कहीं पे भी चला जाता है, किसी भी जगह बैठ जाता है, उनकी हर जगह मांग होती है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो देश के लिए आप कलाकारी सीखे, देश के लिए आप कला को ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा के सीखे, और ये नहीं देखे कि यहाँ पे पैसों की तरफ कम ध्यान दे, कला की तरफ ज्यादा ध्यान दे। चाहे आप भूखे सोरे कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपको नाम जब हो जाएगा तो सब कहेगा अरे यार इतना बड़ा नाम है उनका। जेब कोई टटोल के नहीं देखता है, चेहरा देखता है। तो बस ये ध्यान रखे और देश को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अपना अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कहाँ से आए, राजस्थान से। राजस्थान के बाद अपने इंडिया में जाते, जब विदेश में जाते तो कहाँ से आए, इंडिया से आए, तो वो इंडिया का नाम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि आप बाहर जा रहे हो सिर्फ इंडिया के लिए जा रहे हो और आपको वहां पे इंडिया का नाम करके आना और अच्छे कलाकार बनना है। नीच ऊंच छोटा मोटा घाटा नफा ये तो चलता रहता है जिंदगी में, ये इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे कि यार हम तो बीमार है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे गरीब है, हम वो है, वो ये सब चीजें छोड़ दे। आप सबसे बड़े अमीर हो कि आपके पास में कलाकारी है और आप एक कलाकार हो। इसके बाद आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाकार जो होता है वो भगवान का रूप होता है, हमारी माता सरस्वती की देन होती है ना, तो वो आगे बढ़ता जाता है। तो आप अपना आपको कभी गरीब नहीं समझे, जो कलाकार होता है वो सबसे बड़ा अमीर होता है। मैं तो ये जानती हूँ। आज मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मेरे को तो मिट्टी में गाड़ दिया था, फिर भी देख लो आज मैं कहाँ हूँ। मैंने सिर्फ बस इसी की पूजा की है, इसमें ईश्वर से ये मांगा कि मैं मरूं तो मैं डांस करते करते, तो क्योंकि मैं ये मेरा जीवन है, ये मेरा एक सब कुछ भगवान में, सब कुछ मेरे बच्चे और मेरा डांस, ये इसको मैंने मान रखा है। तो आप भी अपने कला को भगवान माने और उनकी पूजा करें और आप आगे निकले। गुलाबो सपेरा जी, वाकई आपकी कहानी प्रेरणादायक भी है, साथ ही साथ लोगों के लिए मिसाल भी है। मैं उम्मीद करती हूँ जो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उन्हें एक नई मिसाल आज से आपके जीवन की इस कहानी को सुनकर मिली होगी। बहुत शुक्रिया गुलाबो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।